बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम फरमाए और सबको खैर खैरियत से रखे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है सरसों का साग। आए तो देखते हैं कैसे बनती है। सब चीज़ों को हम अच्छी तरह धोकर काट लेंगे। 2 गट्ठी साग, 1 गट्ठी पालक, 3 से 4 सब्ज प्याज हमने ली थी, 1 दरमियाना फूल गोभी और 2 गट्ठी लहसुन की, 5 से 6 अदद हरी मिर्चियाँ हमने ली थी। मिट्टी की हांडी में हमने पानी रख दिया है तकरीबन 1 लीटर। वो जब गर्म हो जाए तो उसमें हम साग डाल देंगे। साग हम एकदम सारा नहीं डालेंगे, पहले आधा साग डालेंगे, फिर बाकी चीज़ें उसमें डाल के फिर जो बचा हुआ साग था वो डाल के हम इसको रख देंगे दम पे पकने के लिए। तकरीबन हमने आधे घंटे के लिए रख देना है। वक्फे वक्फे से चेक करते रहेंगे। सिवाय नमक मिर्च के हमने सब चीज़ें इसमें डाल देनी है। उस टाइम तक पकाना है कि जदों तक ये सारियां चीज़ें चंगी तरह गाल ना जान। हाँ जी, अगर आपको उसमें पानी कम लगे तो उसमें पानी आप और भी शामिल कर सकते हैं। ठंडा पानी नहीं डालना क्योंकि ठंडे पानी से ये साग अच्छी तरह पकता नहीं है। अगर जब भी आप समझें कि पानी की ज़रूरत है तो आप इसमें गर्म पानी शामिल करें, वो आप पानी डाल सकते हैं। तो देखिए जी, अब माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी शक्ल बनी है, कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल। अब इसमें हमको पानी की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे बाद हमने चेक किया है तो इसमें हम और पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका अपना पानी भी होता है। तो ये उसमें अच्छी तरह पक जाएगा। अगर आपको कम लगे तो आप डाल दें। ये रेसिपी मेरी अम्मी की है जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। वो तो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। सरियों का साग होवे ते नाल मकई की रोटी ना होवे ते हो ही नहीं सकता। इस वास्ते असी नाल मकई की रोटी भी बना ली है। लो जी, साग साडा हो गया तैयार। अब इसमें से हम पानी निकाल लेंगे। आप सबकी दुआएं स्पेशल मेरी फैमिली की, मेरे दोस्तों की और सबका साथ होगा तो इंशाल्लाह हम एंड तक जाएंगे, आगे चलते रहेंगे। और स्पेशल मैं आप सबका थैंक्स करना चाहती हूँ, अपने दोस्तों का, उन्होंने मेरा साथ दिया। अब हम एक देगची में तकरीबन आधा कप आपने लिया है देसी घी। इसमें हमने दड़ा मिर्च डालनी है 1 चम्मच। 1 चम्मच हमने दड़ा मिर्च डाल देनी है और 1 चम्मच हमने डालना है नमक। और फिर हमने उसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। मकई की रोटी की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की तो क्योंकि फिर वीडियो ज़रा लंबी हो जानी थी। तो इंशाल्लाह फिर कभी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मकई की रोटी कैसे बनाते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है। देखिए जी, मिर्चें हमारी सही तरह भुन गई हैं। अब इसमें हम साग डालेंगे। सही उसमें से पानी निकाल देना है, बिल्कुल खुश्क कर लेना है। अगर इसमें पानी रह जाए तो फिर इसमें कटवाहट होती है। अब हमने इसको लकड़ी की जो डोई है ना, इहदे नाल चंगी तरह लाना है। इस तरह इसको हिलाना है कि ये यकजा हो जाए, कोई भी चीज़ अलहदा अलहदा नज़र ना आए, सारियाँ चीज़ें मिक्स हो जाएं। ऐसे ही लगे कि सिर्फ साग ही है, इसमें और कुछ नहीं है। तो हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको पकाएंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। और इसके साथ उतारने से तकरीबन हम 5 मिनट पहले ये जो आलू मैश करने वाला इसके साथ इस तरह हम मैश कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा और यकजा हो जाएगा।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। यह देखें जी, हमारा अब साग तकरीबन तैयार हो गया है। गांव में तो वो होता है ना, वो जिसके साग साग को अच्छी तरह वो पकाते हैं तो वो मैश हो जाता है, लेकिन इस वक्त हमारे पास तो वो नहीं था, तो इसलिए हमने इस आलू मैशर का हमने यूज़ किया है। तो इसको हमने अच्छी तरह मैश कर लिया। ये देखिए कितनी अच्छी शक्ल बन गई साग की। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा, जायकेदार, बहुत ही अच्छा हमारा साग तैयार हो गया है। अब इसको हम डिश में निकालते हैं। लो जी, मकई दी रोटी ते सरियों दा साग खाएं, इंजॉय करें और दुआओं में याद रखना। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, अल्लाह दे हवाले।